हे गाइस, मैं हूं निका। आ चुका हूं एक और नए वीडियो के साथ। आशा करता हूं कि आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो कल मैंने एक सोलो वर्सेस स्क्वाड खेला था जिसमें मेरे अच्छे खासे किल हो गए थे और मैंने बुलिया भी किया था। तो आज हम इसी वीडियो में इस मैच का एनालिसिस करने वाले हैं और ये देखने वाले हैं कि मैंने कब, क्या, क्यों किया, ताकि हम समझ सकें कि क्या पैटर्न था जिससे मेरा गेम अच्छा गया, ताकि हम उन्हीं पैटर्न को रिपीट करें और सेम रिजल्ट लाने का एक और बार ट्राई करें। स्टार्टिंग में ही मैं अपना लूटिंग के लिए जा रहा था, तब मैंने देखा कि वहाँ से गन शॉट आ रहे हैं और मैं उसी की साइड पर चला गया। गन शॉट से मुझे पता चला कि ऊपर मल्टीपल एनिमीज हो सकते हैं, तो मैंने नेडिंग का ट्राई किया, पर मेरी नेडिंग उतनी अच्छी ना होने की वजह से नेड मिस हो जाता है और फिर मैं सीधा ही ऊपर चला जाता हूँ। तो जैसे ही मैंने सुना कि एनिमी फुटबॉल बन चुका है, तो मैंने पहले तो सोचा कि भाई उसके पास जाऊंगा तो वो नॉकबैक दे देगा, पर फिर मुझे याद आया कि 19 जून से ही नॉकबैक का सिस्टम डिसेबल हो चुका है। तो मैं ऊपर गया उसे देखने के लिए और वो उसी टाइम नीचे कूद गया। मैं उसके पीछे गया और AN-94 से उसको मारने का ट्राई करता हूँ, लेकिन वो कवर में चला जाता है और बच जाता है। और फिर मैं फुटबॉल बन के नीचे जाने का ट्राई करता हूँ, लेकिन वो इन एयर ही मुझे मार देता है। और फिर मैंने उसके ऊपर रश इन करने का ट्राई किया, जहाँ पे मैंने थोड़ा मेस्ड अप कर लिया। मैं दरवाजे के उस पार नहीं जा पाया, फिर भी मैंने इसे थोड़ा सा स्ट्रगल करके मार दिया और फिर मैंने इसकी ट्रो गन ले ली। मैं अपना नॉर्मल लूटिंग के लिए ऊपर जा रहा था, फिर मैंने एक बंदा स्पॉट किया। थोड़ा देरी से किया पर कर दिया और उसके बाद मैंने इसे हेडशॉट देकर नॉक कर दिया। और फिर मैं ऊपर गया चेक करने के लिए क्या इसके कोई टीममेट है या नहीं। कंफर्म करने के बाद कि इसके कोई टीममेट नहीं है, मैंने इसे फिनिश कर दिया। मुझे फॉल डाउन डैमेज ना पड़े इसलिए मैं फुटबॉल बन गया और मैं अपने रेल लाइंस की तरफ जाने लगा। और तभी मुझे एक बंदा स्पॉट हुआ जिसको मैंने पहले तो बॉडी हिट 2 किया और उसके बाद नॉक कर दिया हेडशॉट देकर। फिर मैंने इसे फिनिश कर दिया और आसपास इसके टीममेट्स को देखने के लिए लगा। और फिर मुझे सामने से गन शॉट्स, मल्टीपल गन शॉट्स की आवाज़ आती है और मैं इनकी तरफ चल देता हूँ। एक बंदा स्पॉट भी होता है पर मैं अपने शॉट्स मिस कर देता हूँ। फिर मैंने ये सोचा कि मैं नेडिंग करके कुछ कर पाऊँ तो ठीक है, पर मेरी नेडिंग अभी उतनी अच्छी नहीं है, तो मैं भी डिसअपॉइंट हो गया। फिर मैंने सोचा कि मैं फ्लैंक करके बाजू में से जाकर बंदे को मारूंगा, लेकिन मुझे बालकनी पे ही बंदा दिख जाता है और मैं उधर से ही उसे नॉक दे देता हूँ। फिर जैसे ही मैं कंपाउंड के ऊपर पहुँचता हूँ तो मुझे फुटिंग की साउंड आती है। मैं नीचे देखने जाता हूँ, आसपास देखता हूँ, पर मुझे कोई दिखता नहीं है। फिर मैं लेफ्ट में एक बंदा स्पॉट करता हूँ जिसे मैं वुड पिकर से शॉट्स मारने का ट्राई करता हूँ, पर शॉट्स मिक्स हो जाते हैं। और उसके बाद मैंने सोचा कि बंदा ऊपर भाग गया होगा, तो मैं ऊपर जाता हूँ, पर ऊपर किसी के दिखने के ना वजह से मैं वापस नीचे जाता हूँ और बंदा मेरे को स्टेयर्स केस पर मिल जाता है। मैं उसे वहीं पर फिनिश कर देता हूँ। मैं उतने में ही आसपास बंदे स्पॉट करने का ट्राई करता हूँ, फिर सोचता हूँ कि रेल लाइन्स पकड़ने में निकल जाता हूँ। और फिर मैं जैसे ही मैं मिड रास्ते में होता हूँ तब मुझे एक बंदा रेल लाइन्स के ऊपर दिखता है जिसे मैं हेडशॉट मारकर फिनिश कर देता हूँ। और फिर मैंने देखा कि ये रेल लाइन वाला बंदा किसी बंदे को मार रहा था, तो मैं फ्लैंक करके उसके पीछे जाता हूँ और फिर उसे भी हेडशॉट मारकर फिनिश कर देता हूँ। जैसे ही मैं एनिमी को फिनिश करता हूँ मुझे कहीं से डैमेज पड़ने लगता है और मैं कवर में चला जाता हूँ। और उसके बाद मैं अपने एनिमी को चेक करने लगता हूँ और फिर उसे फायर बैक देने का ट्राई करता हूँ। मैं एनिमी को बैक फायर देता हूँ, बट सफिशिएंट डैमेज ना हो पाने की वजह से मैं रिट्रीट और फ्लैंक करता हूँ। मेरे फ्लैंक करने के बाद एनिमी मुझे डैमेज देता है और मैं कवर फायर में उसे हेडशॉट से फिनिश कर देता हूँ। उतने में ही मैं एनिमी को फिनिश करने ही जाता हूँ कि मुझे पीछे से डैमेज पड़ने लगता है और मैं कवर के लिए भागता हूँ। मैं हील करने के बाद बंदे को स्पॉट करने के लिए देख रहा था और मुझे दिखता है कि बंदा अभी थोड़ा दूरी पर है, तो मैं फ्लैंक करके दूसरी साइड से जोन में जाने का सोचता हूँ। फिर मैं डिसाइड करता हूँ कि वेंडिंग मशीन में से वेस्ट और हेलमेट ले लेता हूँ। उतने में ही मैं एक बंदा स्पॉट कर देता हूँ जो कि एक कंपाउंड में ऊपर जाता है और मैं भी उसके पीछे पीछे जाता हूँ। मुझे लगता है कि बंदा टॉप पर चला गया होगा, लेकिन वो नीचे ही बैठे बैठे मेरा इंतज़ार कर रहा था। टपिंग थोड़ा हाई जाने की वजह से मैं ऊपर जाके दूसरी जगह पर जंप कर देता हूँ, क्योंकि मुझे पता था कि बंदा मुझे फॉलो करेगा। और फिर मैं पीछे से उसके पीछे घूम कर जाता हूँ और उसे ट्रो गन से ख़त्म कर देता हूँ। बंदा पहले मुझे डैमेज दे देता है बहुत ज़्यादा, इसलिए मैं पहले हील
करना ज्यादा जरूरी समझता हूँ और फिर मैं उसके बाद जोन के लिए निकल जाता हूँ। जैसे ही मैं फन फेयर की तरफ जा रहा था तो मुझे रिज से नीचे उतरता बंदा दिखता है, जिसको मैं सफिशिएंट डैमेज दे देता हूँ और उसके बाद FGL के शॉट्स फायर करता हूँ, जिसकी हेल्प से बंदा नॉक तो हो जाता है और मैं सोचता हूँ कि मेरा किल चोरी हो गया, क्योंकि बहुत देर तक उसका किल नहीं आता। लेकिन जैसे ही मैं फन फेयर पे पहुंचूंगा उसका किल आ जाएगा। जैसे ही मैं फन फेयर पे पहुंचता हूँ मैं लेक पार करके दूसरी साइड कवर में जाता हूँ, जहाँ पर मुझे एक एनिमी स्पॉट होता है और मैं उसे दो गन से नॉक डाउन कर लेता हूँ। लेकिन मेरा कोई किल चोरी कर लेता है, उसकी वजह से मैं उन्हें स्पॉट करने का ट्राई करता हूँ पर उन्हें स्पॉट नहीं कर पाता। और फिर मार्क आता है कि मेरे सर पर ही बंदे उतर रहे हैं। उनमें से एक बंदा मेरे सामने उतरता है और मैं उसे मार देता हूँ। एनिमी ने मुझे बहुत डैमेज दे दिया, जिसकी वजह से मैं हील करना ज़्यादा ज़रूरी समझता हूँ, बिकॉज उसका टीममेट मेरे ऊपर ही था। लेकिन फिर बाद में ये उन्हीं बंदों के द्वारा मारा जाता है जिन्होंने मेरा किल चोरी किया था। तो जिन लोगों ने मेरा किल लिया था मैं उनसे बचकर फ्लैंक करके यहाँ से निकलने का सोचता हूँ, पर मैं सोचता हूँ कि ऊपर भी तो एक बंदा है। मैं उससे बचकर जाने का सोच ही रहा था, फिर मैंने सोचा जैसे ही जोन आएगा ये नीचे कूदेगा मैं उसे मार दूंगा, और मैं वेट करता हूँ पर वो नहीं आता। फिर मैं बिना उसकी परवाह किए मैं यहाँ से फ्लैंक करके निकल जाता हूँ। आगे जाकर मुझे वही बंदे स्पॉट होते हैं जिन्होंने मेरा किल लिया था और उनमें से एक को डाउन कर देता हूँ, पर उसका टीममेट उसे रिवाइव देता है और उसकी वजह से फिर मुझे जोन में जाना ही पड़ता है। जैसे ही मेरे पास जोन आता जा रहा था मैंने सोचा कि मैं यहाँ पर शेल्टर ले लूँगा, और उतनी ही देर में मेरे ऊपर रश हो जाता है और वो दोनों टीममेट जिनको मैंने नॉक किया था वो मेरे ऊपर रश कर देते हैं। मैं फास्ट हील करता हूँ ताकि मैं कॉम्बैट के लिए रेडी हो जाऊँ, और एक बंदा आता है जिसे मैं डाउन करके फिनिश कर देता हूँ, और फिर सेकंड बंदा आता है जिसे भी मैं स्पैम करके फिनिश कर देता हूँ। मैं आगे जाकर पीक लेने का ट्राई करता हूँ और मुझे दिखता है कि एक बंदा वाइड ओपन खड़ा हुआ है, तो मैं उसे नॉक करके फिनिश कर देता हूँ। जैसे ही मुझे डैमेज पड़ता है मैं देखता हूँ कि बंदा अकेला है या टीम है। जैसे ही मुझे पता चलता है कि टीम है मैं फायर बैक नहीं करता और मैं बाजू में से निकलने का ट्राई करता हूँ। इवन दो मैं फ्लैंक करके निकलने का ट्राई करता हूँ, ये टीम मुझे बहुत डैमेज देती है और मैं फिर भी कवर से निकल जाता हूँ। फिर मैंने देखा कि जो रेल लाइन वाली टीम थी उनमें से आधे बंदे तो वाइप आउट हो चुके हैं और एक एनिमी टीम थी जो नीचे से ऊपर आने का ट्राई कर रही थी। मैंने जैसे ही वो देखा तो मैं फ्लैंक कर कॉम्पाउंड के पीछे जाकर छुप गया। उधर ही मुझे एक सेंटिनो का मैनिक्विन दिखता है जिसके ऊपर मैं एम करके बैठ जाता हूँ कि जैसे ही बंदा आएगा मैं उसे फिनिश कर दूंगा। और जैसे ही मैं इस एनिमी को फिनिश करता हूँ मुझे नीचे की रिज वाली लास्ट टीम दिख जाती है, जिसकी वजह से मैं हाइड करता हूँ, होल्ड करता हूँ। जैसे ही मुझे लगता है कि अभी मैं सेफ हूँ तो मैं जोन में जाकर फिर से होल्ड करता हूँ। फिर मेरे सामने एक एनिमी वाइड ओपन आ जाता है जिसको मैं नॉक करने का ट्राई करता हूँ और फिर एनिमी मुझ पर रश कर देता है। और फिर इस छोटे से कॉम्बैट के बाद जब मुझे लगता है कि एनिमी अब यूज करेगा तो मैं ऑस्कर यूज करता हूँ डिस्टेंस कवर करने का और उसे नॉक कर देता हूँ। मुझे सेमी लॉन्ग रेंज में एक बंदा आता हुआ दिखता है जिसको मैं वुड पैकर से नॉक करने का ट्राई करता हूँ, पर वो मुझे बहुत ज़्यादा डैमेज दे देता है, पर फिर भी मैं उसे सक्सेसफुली नॉक कर देता हूँ और ग्लू वॉल लगाकर हील करता हूँ। उतने में ही एक और बंदा मेरे ऊपर रश करने आता है जिसे मैं नॉक फिनिश दे देता हूँ। इसके बाद मैं घूमकर वॉल के पीछे जाता हूँ ताकि मैं उन्हें जंप फायर देख सकूं, और मैं देखता हूँ कि इन्होंने एक किल रिवाइव कर दिया और दोनों को जंप करके मार देता हूँ और बूया अचीव कर लेता हूँ। मेरा गेम आपको कैसा लगा ये जरूर से कमेंट में बताना। मैं मिलेगा हर नए दिन के साथ नई वीडियो लेकर लौटूंगा। टिल देन